ओम शांति। सभी बोलो मिलके ओम शांति। देखो कितना हाल फुल हो गया है आज। कल बाबा आ रहा है, आज ही हमारा डायमंड हाल फुल हो गया है। सारा हाल फुल। ओम शांति। अच्छा, सबको बैठने की जगह तो है, सोने की जगह मिल गई है, बस बैठने की जगह भी तो है। वंडरफुल। कितनी बाबा की कमाल है। ये गीत सुनते हो ना, बाबा मुरली मधुबन, किसका मन ये गीत गाता है? पहले गीत मन में गाते हैं, फिर मुख पर गाते हैं, ऐसे होता है ना। गीत गाने वाले कैसे होते हैं? पहले अंदर गाते हैं, अंदर मन में, फिर मुख में गाते हैं। तो तीनों नंबर वार बोलते हैं, बाबा मुरली मधुबन। मधुबन मुरली बाबा नहीं बोलते हैं, मुरली बाबा मधुबन नहीं बोलते हैं। जब बाबा कहते तो मुरली, मुरली कहाँ? मधुबन में। कहते ये एड्रेस भी ठीक होनी चाहिए ना, बुद्धि मधुबन में आ जाएंगी। बुद्धि से मधुबन में आ जाएंगे तो मुरली कानों से सुनेंगे, डायरेक्ट सुनेंगे। और ये बाबा मुरली मधुबन तीनों ने हमको त्रिनेत्री त्रिकारदर्शी तीनों लोगों का मालिक बना दिया है? भाई त्रिमूर्ति बैठे हो सामने, कांध तो हिलाओ ना। सभी सोफा पर तीन तीन बैठे, तीनों कम के हाथ तो हिलाओ ना। तो क्या सुनाएंगे? त्रिनेत्री पहले, वो जैसे बाबा मुरली मधुबन, पहले त्रिनेत्री, फिर त्रिकालदर्शी, फिर तीनों लोगों के मालिक। तो तीसरा नेत्र खुला, सुदर्शन चक्रधारी हो गए। फिर जहां हमारा बाबा रहता है ना, परम धम्मासी, हमारा घर वो है, नशा चढ़ गया है बाबा के घर के। बाबा कहते हैं तो अपने घर के मालिक हो बच्चे। बाप कहते हैं अपने घर के मालिक हो। और आत्माएं तो जाएंगी, मालिक समझ के नहीं जाएंगी, अपने बाप का घर समझ के नहीं जाएंगी। है अपने बाप का घर समझ के जाएंगे नहीं। नाटक में पाठ पूरा हुआ, बस सजाएं खा कर भी जाना पड़ेगा, और कुछ करना नहीं है। नाटक में उसके बीच में नहीं जा सकते हैं। पर हम घर जा रहे हैं ना, खुशी खुशी से उड़के उड़के जा रहे हैं। घर दूर है ना बहुत, इसलिए बाबा कहते हैं खुशी में रहो तो उड़ते जाएंगे घर में। पैदल नहीं जा सकते हैं, दौड़ के भी नहीं जा सकते हैं, सीधा नहीं है ना, ऊंचा है ना, समझ रहे हो ना, ऊंचा है ना, परम धाम ऊंचा है ना। दौड़ के जा सकते हैं, जंप लगा सकते हैं, रुक के ही जाना होगा, और शरीर बन के ही जाना होगा। तो बाबा ने बहुत अच्छी तरह से, पर बच्चे हे आत्मा त्रिनेत्री, तीसरा नेत्र मिला जी बाबा, अभी समझा मैं आत्मा हूं, तीसरा नेत्र मिला। तो कालदर्शी भी हुए, हाँ बाबा हम देवता धर्म वाली आत्मा है, समझा, कल पहले वाली हूं बाबा। तो बाबा से बातें करते हैं ना, बाबा बातें सुनाता है, रिस्पॉन्ड भी करते हैं ना। हाँ, मेरे को हमको बाबा को रेस्पान करना अच्छा लगता। आप लोग रेस्पान करने के देखो, हेमा कैसे बैठी है, जैसे 90 साल की बूढ़ी सा माता बैठी है।
अरे बैठक अपनी ऐसी रखो ना, स्टूडेंट है ना भाई, देखो नहीं भरत भाई, इसको नहीं देखो, अपन को देख। मैं नाम लेती हूं तो सदा के लिए समझे ना भाई कैसे बैठे हैं। बाबा सिखाता था, जैसे स्कूल में कहते हैं वर्क वैल्यू वर्क, प्ले वैल्यू प्ले। जब क्लास में बैठे हो तो क्लास में ऐसे बैठो, जब सेवा पर हो तो सेवा में ऐसे करो। सेवा में ऐसे बैठ जाएंगे क्या, सेवा कैसे करेंगे? और यहां ऐसे ऐसे देखेंगे तो पढ़ाई नहीं होगी। जिसका पढ़ाई से प्यार है ना, उसके दिल से पूछो, वाह दिलाराम बाबा से प्यार है। पढ़ाई से प्यार, कल दिलाराम की बातें सुनी ना, दिल को लगी ना, कितना स्नेह से प्यार से बाबा पढ़ाता है। तो मुख्य बात है त्रिनेत्री बनने से बहुत सुख मिला। मैं आत्मा हूं, पर त्रिकालदर्शी बनने से नशा चढ़ा है। देखो कुदरती जब स्वदर्शन चक्कर कहेंगे ना, ये हाथ में नहीं उठाएंगे, पर ऐसे नहीं, ऐसे प्रैक्टिस करके देखो। एक मैं तो आत्मा, पर ऐसे स्वदर्शन हो गया, प्रदर्शन बंद हो गया, परचिंतन बंद हो गया, परदोष निकलना बंद हो गया। किसको अनुभव? हाथ उठाओ। स्वदर्शन से परदर्शन, परचिंतन, परदोष, ये वो 3 खराब आदतें थी। वो बाबा का बनने से अभी आप दिल से ये बात अच्छे अनुभव से समझो, कितना परचिंतन, प्रदर्शन स्व को भी समझने में नहीं, स्व को ही नहीं समझते हैं। भले आत्मा कहते हैं पर आत्म स्थिति में रह नहीं सकते हैं। अभी इसमें मैं अभी ऊपर में थोड़ी ये बात स्पष्ट की थी, क्यों इतने सब बाबा के बच्चे बैठे हैं। बाबा कहता है आत्म अभिमानी भव, फिर कहता है दैयमानी भव, फिर कहता है अशरीरी भव। फर्क है। पहले आत्म अभिमानी भव, फिर दैयमानी भव, फिर अशरीरी भव। ये भी नंबरवार होगा ना। आत्मा में देह का अभिमान पड़ा हुआ है। भाई मैगजीन में और बातें लिखना सहज है, ये लिखना दिमाग खुलेगा। आत्मा समझ, आत्मा में, आत्मा में, आत्मा तो देह, आत्मा में जो अभिमान भरा हुआ है ना, देह का अभिमान, वो सारा निकलता जाए, निकलता जाए। मैं आत्मा, इसलिए देही अभिमानी, देह अभिमान छूट गया, देही अभिमानी स्थिति। बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ देखो अभी भी आंखें बंद हो रही है, क्या करूं मैं? अरे बहने भाई, हाँ मैंने तभी कल बोला कि सुनते हैं कान, खुलती है आंखें। कान तो खुले हुए हैं, कान तो खुले हुए हैं ना, पर आंखें खुलती है कान से सुनने से। कान पूरा नहीं सुनते हैं तो आंखें नहीं खुलती है। तो इसलिए कानों से क्या बातें सुननी है जो बाबा सुनाता है। पर अशरीरी भव है, जैसे मेरा बाबा, शरीर यहां मैं वहां, शरीर में होते हुए ये तीनों बातों का क्यों बाबा आ रहा है मधुबन में, जो इतना मिलता है अच्छे अच्छे अनुभव से, प्रैक्टिकल करने की बातें मधुबन में मिलती है।
वहां कितना भी ज्ञान सुनाओ। आज मुझे किसी ने लिखा है, मधुबन में 1 सप्ताह होके गए, पता चला वास्तव में ज्ञान को कैसे अंदर से सुनना चाहिए, कैसे उगाना चाहिए, कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में लाना चाहिए। ऐसे नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, और उसे तो ठीक है, तो ठीक ठीक में बाबा खुश नहीं है। ऐसा हो नंबर 1, तो नंबर 1 में आने वाला क्या करेगा? त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों में घूमता रहेगा। निमित्त जहां रहता है वहां सूक्ष्मतन में मूवी है, तो सूक्ष्मतन बीच में इसलिए है, चलता फिरता है, लेकिन न देह न संबंध न दुनिया की बातों से पार लगता है। कैसे चलता है? कहते निमित्त हूं ना, समझ रहे हो ना, निमित्त हूं ना। अंदर से घर जा रहे हैं, त्यार घर की खींच में काम भी कर रहे हैं, घर के में और को खींच रहा है। भाई तुम जैसे शुरू में क्या था, जब हम पहले लोग हमारे से डरने लगे, ये आई हमारे घर में किसको भगा के लेके जाएंगी, समझा? डरते थे लोग बहुत। चल तुम तो गई, तुम जा, पर तू हमारे पास आई, किसको भगा के लेके गई? क्यों? इतना जादू था ना, इतना परिवर्तन देख कहेंगे अच्छा ये कल कैसी थी आज कैसी हो गई है, मेरी भी जीवन ऐसी बन जाए ना। क्योंकि बाबा ने देह के संबंधियों से, दुनिया के निगाहों से पार कर लिया है। दुनिया वालों की निगाहें कैसे है, बोल कैसे है, तो आज बाबा ने ध्यान खींचवाया है, कभी गुस्से से बात नहीं करना। गुस्से से बात करने वाले की इज्जत गमाता है अपनी। और मुख्य बात अभी सुन लिया, त्रिनेत्री है तो बस, त्रिकालदर्शी है तो ऐसे, तीनों लोगों में तो त्याग वृत्ति, अनासक्त वृत्ति, उपराम वृत्ति। ठीक है, यहां से त्याग वृत्ति, तो सब कारोबार में होते अनासक्त वृत्ति, फिर उपराम वृत्ति। जैसा ब्रह्मा बाबा है ना, आंखों से देखा है, हमने आंखों से देखा है, आप लोगों के सारे दिन कानों से सुना है, यहां देख भी रहे थे। ब्रह्मा बाबा का अभी जहां तक ऐसा जो ऐसा किसी भी देहधारी का ऐसा फोटो नहीं हो सकता। नैन कैसे है, चेहरा कैसा है, खरा है तो कैसा है, तो ऐसा जैसे बाबा वैसे बच्चा। ओके, अभी सुनो मुरली, कभी संभल के बाबा कहता है घड़ी घड़ी ध्यान रखो, और आज खास कहा है, वैसे बाबा कहते हैं याद करो तो पाप नाश हो जावे, यही होता है ना। आज बाबा ने 2, 3, 4 बारी कहा है जंग उतर जावे। हाँ, पाप तो पास्ट कर्मों के है, जंग कभी थोड़ी चरी हुई है ना, तो आत्मा परमात्मा के काम की नहीं है, भले परमात्मा का बच्चा कहलाते हैं, पर जंग चरी हुई बाबा के काम की नहीं है। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करना है, सारी जंग ऐसी उतरी हो, बिल्कुल अनेक काम बाबा के जो कराने हैं ना बच्चे से करा लेगा। हाँ, पर जंग उतरी हुई से काम नहीं हो सकता है, ईश्वरी सेवा है ना। जो मैंने दादी का एक क्लास पढ़ा, दादी ने कहा ये सेवा नहीं है, ईश्वरी सेवा है। सदा याद रखो, ईश्वरी सेवा है ना।
तो ईश्वरी सेवा में बड़ा ध्यान रखना है ना। हाँ, नहीं फल भी मिलता है तो बल भी मिलता है। सेवा में बल बहुत मिलता है। हाँ, सेवा में जितनी से फल बल मिलता है ना, और करने के लिए बल मिलता है ना। ऐसे जी चाहता है अंत मत्ते सो सेवा भले करते रहे, बाबा की याद दिलाते रहे। ओके, अच्छा।